अनुलोम विलोम पूरा कर लो। और ये कोर्स करते करते क्या क्या घटित होता है, मैं यदि ये कहूं ना कि पहली बार व्हाट इज द यूनिक क्रिएशन, व्हाट इज द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ पतंजलि, ये तो मैं 5 मिनट में कह भी नहीं सकता। बहुत फास्ट मैं बोलूं तो भी जरा 20-25 बातें कह पाऊंगा 1-2 मिनट में। वर्ल्ड में इंसुलिन छोड़ी जा सकती है, ये पहली बार पतंजलि ने प्रमाणित किया है। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस की, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की दवाएं, पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल छोड़े जा सकते हैं, ये पतंजलि ने प्रमाणित किया है। और ये रोग मुक्त जीवन तो बहुत साधारण बात है। रोग मुक्त योग युक्त होके देवत्व, ऋषित्व, ब्रह्मत्व को, अष्ट सिद्धि, नवनिधि को भी पाया जा सकता है। सारे व्यवहारिक और पारमार्थिक सत्यों को हम सिद्ध कर सकते हैं। और साधारण पृष्ठभूमि में पैदा होकर के हम असाधारण कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। ये पतंजलि ने करके दिखाया है। करते रहो आप, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, मंडूकासन करो जी बेटियों दोनों। एक योग मंडूकासन, एक योग मुद्रासन, देववाणी जी, देव गरिमा जी, और गोमुखासन हमारी दोनों बड़ी बहनें पूज्य साध्वी देव प्रिया जी, देवादिति जी। गोमुखासन, मंडूकासन लंबा करना। मैंने तो थोड़े बाल खोल करके पसीना सुखाया, सुबह पूरे भीने भीने हो जाते हैं हम एक बार हर रोज। और देखो, जो WHO नहीं कर पाया, पूरे वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम, पूरे वर्ल्ड के हॉस्पिटल और लाखों डॉक्टर नहीं कर पाए, वो कार्य सनातन धर्म के एक सन्यासी और एक आचार्य बालकृष्ण ने करके दिखा दिया। जोरदार अभिनंदन है इस सेवा का। लोग कहते हैं तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास वो है पूर्वजों की विरासत जो दुनिया में कहीं नहीं है। हमने जीना सिखाया, जीवन पद्धति दी, एक स्वस्थ सार्वभौमिक वैज्ञानिक जीवन पद्धति। हमने कैंसर से लेकर के एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, जिन रोगों का पूरी दुनिया में कोई समाधान नहीं था, उनका समाधान दिया है। ये बड़ी बात है। एक एक इनोवेशन के लिए एक एक नोबेल पुरस्कार मिलता है। पतंजलि ने जो कार्य किया है, 100 से ज्यादा नोबेल पुरस्कार इस पर वारे जा सकते हैं। इतना बड़ा कार्य पतंजलि ने किया। अभी भी मेरे पास लिस्ट आई, रोज यहाँ चमत्कार होते हैं, हर गांव गली मोहल्ला में ये चमत्कार हो रहे हैं। कल मैं योगग्राम के 2 बच्चों का उदाहरण दे रहा था जिनकी इंसुलिन 0 लेवल पर आ गई है। एक बालक कृषा 350 शुगर रहता था इंसुलिन लेने के बावजूद भी, अब 350 से 100 पर आ गया और इंसुलिन भी घट करके अब न्यूनतम स्तर पर 2 पर आ गई है। 2 सप्ताह में ये बंद हो जाती है। मैंने कहा है जो इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, जिनको लिवर किडनी फेलियर है, जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस है, क्रॉनिक बीपी, क्रॉनिक शुगर, क्रॉनिक थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, पुरानी सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, RA, CRP, ANA, एवन HLB27, ऐसे जो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ी बीमारियां हैं, वो 2 सप्ताह के लिए आए। 2 सप्ताह के लिए आते हैं। उनके लिए अभी 2 महीना हमने दिसंबर तक, फिर आगे जनवरी में जो होगा बताएंगे। दिसंबर तक हमने ये असाध्य रोगियों के लिए, क्योंकि 1 सप्ताह में बात नहीं बनती, इसलिए हमने उनका 10 दिन से ज़्यादा का समय रखा हुआ है। उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट 20%। इतने में इस संस्था को चलाना भी मुश्किल होता था, फिर भी हमने उनके लिए 20%
स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था की हुई है। और मैं आह्वान करता हूँ, जितने दिन ज़्यादा इन बीमारियों को शरीर में पनाह दोगे उतनी बेपनाह बढ़ेंगी। इसलिए जैसे ही रोग का पता लगे तुरंत यहाँ आइए, रोगों से मुक्ति पाइए। जिन्होंने पाली है उनको आशीर्वाद है। ममता लिम्फोमा हुआ था, बड़ा खतरनाक होता है, और उसने एलोपैथी की दवाइयाँ ली, कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ गए, कैंसर तो मिटा नहीं। लेकिन योग करके, आयुर्वेद को अपना करके, खान पान में जो यहाँ चेंज बताते हैं वो करके, और अब अपने कैंसर से पूरी मुक्ति पा ली है। तो ममता के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। टॉन्सिल बचपन से लोगों को रहते हैं और विदेशों में तो कई जगह पूरे टॉन्सिल निकाल ही देते हैं। टॉन्सिल पूरा ठीक कर लिया सोमनाथ जी ने। 3 साल पहले योगग्राम में आए थे, तब 35 यूनिट लेते थे। अब 3 साल से इंसुलिन बंद है। कोलेस्ट्रॉल 750 850 था, अब 150 रहता है। बीपी माइग्रेन पेन था, सब ठीक कर लिया। हुलेश्वर प्रकाश गुप्ता जी, कहाँ हुलेश्वर जी, खड़े हो ना, ये तो गजब का काम कर दिया है। लोग कहते बाबा एक बार तो इंसुलिन छोड़ा देंगे, बाद में क्या। अरे 2-2 साल का प्रमाण हो गया, 2-2 3-3 दशकों के प्रमाण मैंने दे दिया, और क्या जान लोगे है? बाबा एक बार तो इंसुलिन छोड़ा दोगे। कब छूटा था भाई? ये 2021 में। 2021 में योगग्राम आए थे। योगग्राम, निरामयम और पतंजलि वेलनेस, इसके साथ ही पतंजलि रिसर्च सेंटर, पतंजलि औषधीय उद्यान, अपने आप में ये योग का, आयुर्वेद का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ भी है। और क्या हुआ फिर? कितना इंसुलिन लेते थे पहले? परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। मैं 2020 में कोविड में बीमार पड़ गया था, एम्स में एडमिट था। हे राम जी, तो वहाँ 40 यूनिट इंसुलिन देते थे, लेकिन वो रेमडेसिविर और अन्य वैक्सीन लगाने के लिए पता नहीं कितने बार इंसुलिन लगाते थे मेरे को। और वहाँ से आया तो पूरी तरह से मेरा शरीर एकदम डाउन हो गया था। पूरी ऊर्जा, जीवनीय शक्ति नष्ट प्राय हो गई थी, यह हालत जी। इसके पश्चात मैं कई जगह इलाज करवाया, बेंगलोर, बेलूर, चेन्नई भी गया। वहाँ कोविड इलाज कराने के बाद मेरे को कुछ नहीं हुआ। एक बार मैं आस्था चैनल देख रहा था तो स्वामी जी का एड आया शुगर और बीपी के बारे में, तो मैं अक्टूबर 2021 में योगग्राम गया तो मैं बहुत सारे बीमारी का पिटारा लेकर के गया था। मेरा वेट भी 80 kg था, मैं बहुत मोटा था। 80 था? 80 kg। पूरा हाइट छोटी और वेट 80, तो बोरा सा भर लिया होगा। स्वामी जी के साथ मेरा फोटो भी है पुराना। वहाँ मैं इंडिया टीवी में भी गया था, मोटे वाला। और मैं स्वामी जी को बताया कि मेरे बीमारी के बारे में। शुगर था, शुगर वहाँ 600 650 शुगर रहता था। कोलेस्ट्रॉल मेरा 7 से 750 के लगभग रहता था। 750, एक बार तो 850 भी पहुंच गया था। बीपी भी था और कोलेस्ट्रॉल भी था, थायराइड भी हो गया था मेरे को, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम था। थोक में, होलसेल में बीमारियां थी। मैं थोक में बीमारी का पिटारी लेकर के ही आया था। इधर आओ। अब क्या हाल है? अब कुछ भी नहीं है। मैं 3 साल से एक टेबलेट भी नहीं खाया हूँ। एक भी टेबलेट नहीं खाया 3 साल से। लो, ये तो सबसे बड़े रोल मॉडल आइकॉन हो गए। क्या करते हो? हरि, क्या नाम बताया? इधर बैठो। हुलेश्वर प्रसाद गुप्ता। हुलेश्वर, ये रहा हुलेश्वर, अब योगेश्वर हो गया है। और इंसुलिन कितनी लेते थे? 40 यूनिट लेता था। 40 यूनिट। अब तब से बंद है? तब से बंद है। 21, 22, 23, 3 साल से भी इंसुलिन बंद है। और शुगर कितना रहता है? शुगर मेरा 85-100 के अंदर रहता लो, है। 85-100 के अंदर जो कहते हैं। और इंसुलिन, अरे रामा रामा, 45 यूनिट दवाई ऊपर से, थायराइड और तमाम। और वेट कितना? वेट अभी 60 kg है, 62 बस। पहले कितना था? 80 kg। 20 किलो वेट कम कर लिया। अब 3 साल से उतना ही चल रहा है। काम क्या करते हो? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, डीओ में वरिष्ठ लेखक। एजुकेशन में हो ना? अब सबको एजुकेट किया करो, जहां भी जाओ एजुकेशन डिपार्टमेंट में योग का डंका बजाओ। चलो, खुश रहो।
और कहाँ रहते हो? मैं छत्तीसगढ़ सूरजपुर में रहता अब हूँ आचार्य। पतंजलि योग समिति से जुड़ जाना। जी जी बिल्कुल। हाँ, सेवा करना। हाँ, ये बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता तो इसे कहता कुछ दान भी करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो सभी करो, किया करो। 1-2% दान सब किया करो, और जिनको ज़्यादा भगवान ने दे रखा है वो ज़्यादा वाले ज़्यादा तो देते नहीं। मैं कहता हूँ तुम 2% भी दे दो और थोड़ा सा समय योग के लिए दे दो, तो योग इतना बड़ा हो जाएगा कि संसार में कोई रोग और दुख नहीं रहेगा। होलेश्वर ने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। चलो खुश रहो बेटा। सब कुछ मिल गया आचार्य जी, मैं आजीवन सदस्य बनना चाहता हूँ। लो, ये तो खुद ही बनना चाह रहा है आजीवन सदस्य। आजीवन सदस्य। चलो बन जाओ, इससे जुड़े रहोगे, पूरा परिवार और बच्चे जुड़े रहेंगे। खुश रहो। उनको दे दो स्वामी जी को माइक। तो ये तो बड़ी उम्र वाला है, 49 का है, बड़ी उम्र भी नहीं है इतनी ज़्यादा भी। एक बालक है 8 वर्ष का, देहरादून से आए हैं। क्या नाम है? आओ आओ बाबू, ये तो बहुत प्यारी सी गुड़िया है। इधर आ जाओ, प्रणाम, इधर बैठो। आपकी मम्मा है? हाँ माता जी, आप भी आओ, इसको दो बाबू को। आपको क्या शुगर हो गया था? हाँ जी। नाम क्या है? अद्विका। अद्विका। हाँ, अद्वितीय है भाई ये तो। अद्विका, शुगर कैसे हो गया था? अपने आप ही हो गया था, हमें पता ही नहीं कैसे हुआ। कोई सर्दी जुकाम की बुखार की दवाई खाई होगी जरूर, एंटीबायोटिक्स कुछ ना। हाँ ऐसे होता है, बच्चों को पता ही नहीं लगता। सर्दी जुकाम बुखार की एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ तो बच्चों को ऐसे ही दे देते माँ बाप। एक बार भी नहीं देना, एक बार की भूल जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। ऐसे हुआ अद्विका। तो कितना इंसुलिन लेते थे? हाँ, माँ को देना 30 यूनिट पर डे। 30। और कब से हुआ था? ये 27 अगस्त। 27 अगस्त। अभी 21 को एडमिट हुई थी सर, 27 को हमारी छुट्टी हो गई थी। लो, अब कितना है? अब इंसुलिन यहाँ आने के बाद? इंसुलिन बंद है सर 2 दिन से हमारा। लो, अब इंसुलिन यहाँ के बंद हो गया है। हाँ जी। पहले क्या कहा था डॉक्टर्स ने? डॉक्टर्स ने कहा था लाइफ टाइम इंसुलिन लेना लाइफ टाइम इंसुलिन लेना पड़ेगा। और ये गुड़िया देखो, इतनी सी प्यारी बाबू है, और ऐसे बच्चों को देख करके माँ बाप फिर अकेले में रोते रहते हैं कि अब मेरी बेटी को जिंदगी भर पहले 25, 50 फिर 100 यूनिट इंसुलिन, कैसे जिएंगे? किडनियाँ खराब हो जाएंगी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, और आगे ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या इनको चैलेंजेस आएंगे। और इतना डरा देते हैं, ये भी खूब डरी होगी। जी सर। फिर यहाँ का कैसे पता लगा? आचार्य जी हमने टीवी में ही देखा था। टीवी में देखा कि एक दुनिया में, आप नेट पर पूरी दुनिया में कहीं भी सर्च करोगे, अकेला पतंजलि मिलेगा जहां पर आपको यह आशा और विश्वास जगता है कि इंसुलिन छोड़ी जा सकती है। अब ये आई बाबू, अब ठीक हो गई, अब तो ये योगिनी हो गई है। अब इस योग को मत छोड़ना बाबू, थोड़े 2-1 महीना खाने पीने पर ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, ये तो अच्छी बेटी है अद्विका। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 3rd में। ठीक है। पिताजी क्या करते हैं? एयरफोर्स में है। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन है, ये तो बड़ी फोर्स वाली बच्ची है। और फिर आपको भी इच्छा हो तो फिर यहाँ गुरुकुलम में, आचार्य कुलम में पढ़ लेना, ठीक है? हाँ, आप तो पड़ोस वाली हो हमारी बेटी, अच्छी वाली बाबू। अब इसकी माँ भी खुश, और बड़ा काम हो गया साहब। नहीं तो ऐसे ऐसे 3-3, 5-5 साल के कुछ तो गोदी में बच्चों को लेके आते हैं। गर्भ से डायबिटीज हो रहा है आजकल, गर्भ से ये हालत हो गई है। कैसे देश बचेगा? लेकिन योग है, डरो मत। योग इस संसार की रक्षा करेगा, ऐसा तत्व है। चलो अद्विका, खुश रहो बेटा, पक्का योग करना, कोई खाने पीने में गड़बड़ी नहीं करना। एक बार ठीक होने के बाद, अब हो गए वो से ठीक, तो फिर नॉर्मल डाइट पे ले आएंगे, ठीक है? जाओ, खुश रहो। फ्रूट्स तो देते हैं ना यहाँ? क्या क्या देते हैं फ्रूट्स में? एप्पल, पाइनएप्पल, मतलब वो पियर वगैरह। एप्पल, पियर, और अंकुरित भी देते हैं, स्प्राउट्स। हाँ। चल, खुश रहो। आजकल अंकुरित नहीं समझते बच्चे, स्प्राउट्स समझते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जुटे रहते हो, क्या मिलता है? हमको ऐसे बच्चों को
बीमारियों से उभारा, किसी को उभारा रोग दुख पीड़ा से, ये मिलता है। तो खैर ये क्या, इसको क्या हुआ था? हाँ, ये तो और छोटे बाबू आ गए, अद्विका से भी छोटे आ गए। क्या नाम बाबू आपका? है दिशा, कृषा। और आपका? पूजा। पूजा। कहाँ से आए हो? गुजरात से। पहली छोकरी तो देहरादून थी हती, आ छोकरी गुजरात थी આવી છે। एने कृषा ने 30 यूनिट चलता था, अब 30 से कितने में पार आ गए? 2। अब 2 भी हो जाएगा गायब, जैसे हो गया ना इसका। अद्विका की तरह आपका भी ठीक हो जाएगा। आओ इधर आओ, आप फूलों जैसी बाबू हो, इसलिए आपको गुलाब का फूल दे रहे हैं। और मैं भी गुलाब का फूल हूँ, मेरी माँ का नाम ही गुलाब का फूल है। हाँ ला। और अब आपकी भी इंसुलिन बंद करके भेजेंगे यहाँ से, उससे पहले मत लेके जाना पूजा। हाँ, तेरे को क्या बताया था डॉक्टर ने? कब हुआ था इसको? 3 महीने पहले हुआ था। 3 महीने पहले हुआ, चलो जल्दी आ गए। हाँ, और सबने बोला कि नहीं पूरा लाइफ लेना पड़ेगा इंसुलिन, लेकिन आपको ही सुना था कहते हुए कि नहीं इंसुलिन बंद हो सकता है। हाँ, तो हम यहीं पे आ गए। इंसुलिन बंद हो सकता, इसी से ही लोगों की आशा बंधी है, और इसका बंद करके भेजेंगे पूजा। तो जोरदार पूजा और कृषा के लिए मैं अभिनंदन। गुजरात थी आ गया। हाँ, चलो खुश रहो, जा बेटा, अच्छे बाबू है। ये गुलाब खा भी सकते हो, देसी वाले हैं, बड़े अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। हाँ, किया इसने, प्रणाम किया, अच्छे बाबू है, अच्छी बेटी है। हाँ। यो माता जी आ गई, के फायदो यो माँ? हाँ, कैंसर था। ओम स्वामी जी, हाँ लिम्फोमा कैंसर हुआ था, पिछले साल आपके पास आए थे। हाँ, हम रोने लगे थे तो आपने बोला कि मेरी बात पूरी सुनना। मैंने पूरी सुनी, आज ठीक हो गया। हाँ, ये रो रही थी उस समय भी। कैंसर का तो नाम सुन के मौत दिखे सामने। क्या नाम जीजी थारो? ममता। कहाँ से आई? MP से आई है। रोने लगी थी, मैंने कहा हिम्मत कर, जो मैं कह रहा हूँ 100% पालन करना। 100% सुन रहे हो। और वजन भी मेरा 99 हो गया था। 99? और बीपी की गोली भी छूट गई है। बीपी की गोली छूट गई और वजन 99 सब कितना आ गए? 75। इधर 99 से 75 तो वजन आ गया। 23 किलो तो वजन घटा लिया। और कैंसर को क्या हाल है? ठीक है पूरा। कैंसर ठीक कर लिया। कोई टेबलेट नहीं, कुछ कोई नहीं। टेबलेट कुछ नहीं। ये ममता की आंखों में अब खुशी के आंसू हैं। और दूसरी बार आए हैं बाबा जी, 2 जन को लेके, एक कैंसर मरीज है, एक बीपी मोटापा के लेके है। और 2 को साथ में लेके आइए कि भाई क्यों धक्के खा रहे हो, चलो गुरु के और पास। जो भी कैंसर के मरीज हैं डरे मत, महाराज जी के पास आए, 100% ठीक होता है। लो, इसको हो गया ना, इसलिए प्रचार कर रही है ममता। आंखों में आंसू भी है, खुशी भी है, दूसरों को भी हौसला देना चाहती है कि डरो मत भाई। अब तो खुशी के आंसू हैं, पहले पीड़ा के आंसू थे। हम सबको बोलते हैं, सब बोलते हैं कि महाराज जी तुमको कुछ देते हैं, हमने कि नहीं। अरे महाराज जी तुमको कुछ देता है तो उसका इतना प्रचार करती हो। हम बोलते हैं कि हमने जो पाया वो सब लोगों को मिले। हाँ, हमने जो पाया वो सबको मिले। ये तो बहुत समझदार लग रही है। कितनी पढ़ी लिखी है? कुछ नहीं पढ़ी लिखी। देखो, बिना पढ़ी लिखी भी योग से इतनी समझदार हो जाती है, कि दूसरों को हौसला दे रही है कि डरो मत कैंसर से, ये ठीक होता है। जो हमको मिला है वो सबको मिला। डॉक्टर लोग बहुत डराते हैं कैंसर वालों को कि बचना नहीं है, आप बचना नहीं। बहुत डराते, इसको भी बहुत डराया था। अभी तक तो इसकी फोटो पे माला टंग गई होती और दिया जल गया होता। दिया जल गया। मेरे बच्चे नहीं माने, बोले इलाज करा लो। मैंने कि मेरे को नहीं कराना, मेरे को महाराज जी के पास छोड़ आओ, तुम भले मत जाओ। तो लेके आया बेटा पिछले साल। तो पिछले साल से मैंने 100% आपकी बात मानी। आपने 100% बात मानी। मैं यही कहता हूँ भाई, जब बीमारी बढ़ी है तो 100% बात मानो ममता की तरह। चलो खुश रहो ममता। वह ऐसी 100% मेरी बात मानने वाले बच्चे हो जाएं सब। और अब योग कराना मैया सुबह सुबह कराती है। और अपने पतंजलि, महिला पतंजलि योग समिति से देखो इतनी बहनें जुड़ी है ना। ये महिला पतंजलि योग समिति की पूरी फौज है। हाँ, बस आप जुड़ जाना। कौन से जिले में हो? हाँ, इंदौर में अपनी समिति से जुड़ जाना। खुश हो बहन। हाँ, देखो कितनी कृतज्ञता भी है कि वो जो मैंने पाया मैं औरों को भी दूंगी, तो सबको भी बता रही है। अच्छी बात है। ऐसे तो कितनों ने
ठीक कर लिया अपने आप को। और भी है मेरे पास तो किसी को IBS, किसी को स्ट्रेस, किसी को प्रोस्टेट, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज। ये बिटिया को क्या फ़ायदा भाई? चलो आओ आओ इधर आ जाओ, आजा आजा। थोड़ा थोड़ा पूछ रहे, फिर बाद आगे बढ़ना है। जी बताओ बेटा। मेरे को अनिद्रा की परेशानी थी स्वामी जी। तो अभी जब से यहाँ पर आई हूँ तो मेरे को नींद आने में काफ़ी लाभ हो गया है। कई बार अच्छी नींद आ रही है। पता ही नहीं लगता, आती ही नहीं, पूरी सी गई नींद। हाँ जी, जैसे नींद आ गई 2 घंटे में खुल जाती थी, उसके बाद फिर नींद ही नहीं आती थी। तो उसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम मेरे को पूरा बहुत जो ज़्यादा हो गई थी। लाइफ साइकिल है ना डिस्टर्ब हो गया। जी। अब ठीक है? तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपनी मम्मी के साथ आई थी, उनको परेशानी थी। माँ के लिए आई थी इस वाली परेशानी को, तो ये सोच रही थी शायद अब तो जिंदगी ऐसी कटेगी। हाँ जी, मेरी मम्मी को इतनी परेशानी है, उनको स्टंट डला है हार्ट में, और वो भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, वो आपको एक बार चरणों में नमन करना चाहती हैं गुरुजी। मिलोगा, सबको मिलोगा दोपहर को, है ना? खुश रहो, उनको देना भाई को। खुश रहो। जा आओ आओ इधर आओ जल्दी। हाँ, अप्रतिम लाभ होता है। अब 40-50 साल के बाद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बहुत होने लगी। प्रोस्टेट हमको उम्र क्या? उम्र 58। 58। हाँ बोलो, अब क्या हाल है? अभी ठीक है। कितना था पहले प्रोस्टेट? माइक पास में रखो थोड़ा। प्रोस्टेट था 34-35। 20 होना चाहिए, लगभग डबल हो गया था। अब ठीक है? हाँ, 2014 से हुआ, 2016-18 होते होते ठीक हो गया। अब अभी खाली 20 है। ला वापस नॉर्मल आ खाली गया 20 प्रोस्टेट। बड़ा हुआ प्रोस्टेट वापस आ जाता है। घर पे टीवी पर ही फॉलो किया जी। अब तो जब इतना फायदा हो गया, चलो वाला एक बार पूरा पंचकर्मा षटकर्मा पूरा डिटॉक्स करके आते। अब अच्छे हो गए। क्या नाम है? नागवत सिंह, बिहार से आया है। बिहार से। चलो राजी रहो, खुश ऐसे। और अति भी हम ठीक कर लिया। हमारा हार्ट ब्लॉकेज है। हाँ, हार्ट ब्लॉकेज? हाँ 2 गो वो भी ठीक कर लिए? क्या बात है। हार्ट के ब्लॉकेज वो तो अभी याद आया, वो बताया। ठीक है चलो खुश रहो। हाथी ठीक कर लिया। चलो ऐसे जीवन को रूपांतरित करने की प्रक्रिया है ये योग। और मैं कह रहा था जो समर्थ है वो सहयोग भी करो। योग करो, सहयोग करो। योग करो, कराओ, और जो समर्थ है वो सहयोग भी करो। श्री प्रभुलाल नाथू शाह जी लंदन से आए, 11 लाख रुपए की आहुति दे रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन। दिलीप कुमार पायनी जी कोलकाता से आए हैं, 5 लाख की आहुति दे रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन। आप अनुराग जी को भी बहुत राग करते हैं। उसको तो बहुत देखता हूं। बहुत दिखते हो, क्या बात है। ये लंदन से आए हैं, लाखों रुपए तो किराए में खर्च करके आए, यहाँ आकर के मेंबर बने, 11 लाख की आहुति दिए। पुराने कार्यकर्ता है हमारे। हाँ आओ। क्या नाम बहन? अनिला। अनिला के लिए, अनिला जी के लिए और नाथू जी के लिए, दोनों के लिए अभिनंदन। बहुत बहुत अच्छा। रिसर्च प्रोग्राम रोज देखती हूँ मैं। रिसर्च प्रोग्राम रोज देखती है? अच्छा डॉक्टर है ना? हाँ क्या बात है, नंबर 1। ये अंगूठा ना, ये एकदम विदेशों में ना कोई बहुत अच्छा काम है ना, ऐसे दिखाते हैं। थम्स अप। हाँ ला आओ बाबू, खुश रहो। ला पूरे परिवार के साथ चलो, खुश जाओ। दिलीप कुमार जी ये 5 लाख की आहुति दे रहे हैं। कहाँ से आए? कोलकाता। सब भालो अच्छी, सब आनंद है। करो। हाँ उधर देखो। अम्मा क्या नाम हुआ? कल्याणी। सबके कल्याण के लिए मेंबर बन रही है। जोरदार अभिनंदन है एक बार। जा आज तो गंगा दशहरा भी है। बोलो गंगा मैया की गुरु नानक देव जी महाराज की जय। आज गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, गुरु पर्व भी है। गुरु की बात मानो,
किरत करो। आज बेटियां गा रही थी ना देवानी जी आदि, बटके छको, नाम जपो, किरत करो। ये हमें जीना है और गंगा की तरह पावन रहना है। बहुत पवित्र दिन है, ऐसे ही एक एक दिन जीवन को संवारते चले तो जीवन में क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। ऐसे आज इसी ऐतिहासिक दिन पर रिकॉर्ड बनाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे बालक रोहतास, जिसकी कमर की रीढ़ की हड्डी पूरी टूट चुकी थी, परिवार में भी इतनी दुर्घटनाएं हुई, टूट चुका था, लेकिन योग से संबल पा करके कई विश्व कीर्तिमान अरे बना के आ गया, बना के आ गया ये बालक। ये योग की महिमा है भाई। लो ये एक और तरह का उदाहरण है कि कमर टूट फूट गई, परिवार में कई आत्मीय जनों की मृत्यु हो गई, उसके बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, और शुद्ध शाकाहारी है ये बालक। पतंजलि का गाय का घी खाता है और अपना देसी जीवन पद्धति जीता है, योग करता है। और माइक देना, क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया, एक बार इसकी फोटो इधर देख, फोटो खिंचाओ भाई पहले तो। जोरदार ताली रोहतास के लिए। क्या 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 ब्रेक किया बता बेटा। ओम स्वामी जी, ये सब आपके आशीर्वाद से ही है। मैं तो खुद 2007 में एक्सीडेंट हुआ था, L4 L5 S1 कैप्चर हो गई थी, 7 बार ऑपरेशन हुए थे, उसके बाद भी मैं ठीक नहीं हो पाया था। 2011 में स्वामी जी का आशीर्वाद मिला और 2016 में पहला गिनीज रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो कि इंग्लैंड का रिकॉर्ड था। क्या बात है। वो रिकॉर्ड था 36 kg के साथ में 1 मिनट में 38 पुशअप का। मैंने वेट लिया था 36.5 kg और 51 पुशअप करके 1 मिनट में वो रिकॉर्ड ब्रेक किया था। यूरोपियन देशों की सोच ये थी कि हम इंडियन इतने ज्यादा फिट नहीं है कि फिजिकल फिटनेस में उनके बोले रिकॉर्ड तो ब्रेक कर शाक पाए। सब्जियां खाने वाले देश है, मांस मुर्गा बकरा बुकरी नहीं खाते। और एक बार तो 5-10 हजार पुशअप भी तो लगा। 10,000 जी। वो और भी तो बता। एक रिकॉर्ड था, कनाडा का रिकॉर्ड था 8 घंटे में 10,000 पुशअप का, वो मैंने 7.5 घंटे में 10,102 पुशअप। 7 घंटे में 10,000 पुशअप। तुमको 100 भी बोलता हूं तो तुमको ऐसा लगता है। और स्वामी जी, जो ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड था, उस दिन आपका आशीर्वाद ही मैं लेके गया था। ये निरामय में आया था बालक। जब भी कोई रिकॉर्ड बनाने जाता है तो पहले गुरु का आशीर्वाद लेके जाता है। इसको कहते हैं गुरु निष्ठा, गुरु के आशीर्वाद से विजय। जोरदार अभिनंदन है। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से ये सारी चीजें। और मैं बताना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड था वो 1 महीने पहले बना था। उसने मेरे को मैसेंजर पे चैलेंज किया था और 22 दिन के अंदर अंदर उसका रिकॉर्ड ब्रेक हो गया। जो उसका रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड था 27 kg 200 ग्राम के साथ में 534 पुशअप का। और मैंने जो रिकॉर्ड ब्रेक किया है वो किया है 27 kg 800 ग्राम के साथ में 704 पुशअप से। क्या बात है। रिकॉर्ड भी तोड़ा तो 200 ज्यादा लगाई, ज्यादा बदल लिया कम समय में। और स्वामी जी, जो गिनीज की टीम आई थी ना, वो कह रहे थे कि वेट तोलेंगे हम, बाद में वेट कम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा वेट फालतू उठेगा। जब मैंने बैग हटाया था तो 80 ग्राम वेट फालतू निकला था, वो पसीनों का था। ये और जोरदार काम। वो कह रहा था वेट कैसे फालतू हो जाएगा, मैं जी बाद में बताऊंगा। मैंने कहा ये पसीनों का वेट है, 80 ग्राम वेट फालतू था जी उसमें। और टोटल पुशअप मैंने 776 की थी, 70 उन्होंने माइनस कर दी थी। चले भाई, जोरदार अभिनंदन है रोहतास बालक का। ऐसे गुरु निष्ठा होनी चाहिए। तो आज जो है इस पर प्रसन्न होकर के पूज्या साध्वी देव प्रिया दीदी इसको 1 लाख रुपए का इनाम दे रही है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। हाँ। और वो महिला पतंजलि योग समिति ट्रस्ट से दे रही है। महिलाएं हमारी ये तो साक्षात लक्ष्मी है। इनके चले बेटा। स्वामी सब आपका आशीर्वाद मिला है। नहीं, हर बार इतना बना हुआ टूट भी जाता है, फिर आपसे इतने ज्यादा वो मिल जाता है कि हर बार एक नया चीज कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। और ये सब सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु जी का आशीर्वाद है, स्वामी जी का आशीर्वाद है। नहीं, मैं तो चल भी नहीं सकता था। आज जो भी चीज है वो स्वामी जी से, नहीं कोई नहीं जानता था स्वामी जी, आज सारी मीडिया दिखा रही है। गुरु जी सब आपका आशीर्वाद है जी। जोरदार।